प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का साइंस का जो है पूरा 100% जो है प्यारे बच्चों आपका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहे हैं, जो आज जो है आपका हूबहू यही प्रश्न रहेगा। अगर प्यारे बच्चों आपको लग रहा है कि प्यारे बच्चों पूरा 100% ये पूछा जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे। और प्यारे बच्चों ये रियल है कि आपका यही प्रश्न रहेगा, ठीक है। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना। आज जो है आपका यानी फर्स्ट सेटिंग में आपका यही पेपर रहेगा, ठीक है। 27 जून है प्यारे बच्चों आज, और साइंस का जो है पहला पेपर आपका साइंस होगा, ठीक है। क्लास 10th का मैं ओरिजिनल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। यही आपका रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आभासी और सीधा होता है, सॉरी आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं दो क्या करा, देखिए निम्न में कौन दर्पण का चिकित्सकों का योग होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिए दो का ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 का रहा है कि अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अनंत मर्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4 क्या कहता है, एक दुरुस्त के लिए अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो सीधा और उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के मुख्य अक्ष पर होता है। तो क्या होता है, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी दोनों पर होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 का है, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उसकी फोकस दूरी पर होता है। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उल्टा यानी उल्टा प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। अब देखिए प्यारे बच्चों यानी सीधा और क्या आभासी सीधा और उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9 क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी पर्दे पर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 करा, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों समान होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी देखिए 8 का क्या करा, फोकस दूरी पर क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यानी दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए पार्श्व व्यतिक्रम देता है। तो किसमें देता है, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ध्रुव और फोकस की के प्रतिबिंब बात जो है कि दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वाहनों के पीछे जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 14 कहता है अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 15 यदि किसी अनंत पर है तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी फोकस होगा। क्या हो जाएगा आपका, फोकस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, चलिए 17 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यानी किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे बच्चों 17 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यानी उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनता है, आभासी और उल्टा से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण क्या द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 22 करा, कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का। कुकर में जो अवतल दर्पण का होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया को तो रासायनिक परिवर्तन कहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का दूध से दही बनना, देखिए रासायनिक परिवर्तन। 26 का ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 27 का निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करा सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, देखिए आपका यानी क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30 करा जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते थे तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 करा अब चेक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का संयोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33 का CO यानी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा आपका, यानी देखिए आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38 का बी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा आपका,
यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 41 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, टोटल आपको सारा प्रश्न 42 का आपका बी हो जाएगा। टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। प्यारे बच्चों, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।